साल 1998 था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर में जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। मिट्टी की पगडंडियां, आम के पेड़ों की कतारें और हर सुबह साइकिल की घंटी के साथ एक ही आवाज सुनाई देती, चिट्ठी आई है। यह आवाज थी हरीश बाबू की, गांव के सबसे पुराने डाकिया। उम्र करीब 55 साल, सिर पर सफेद टोपी, झोले में चिट्ठियों का बोझ और आंखों में एक अलग सी गहराई। वो नर्मदिल इंसान थे जो हर चिट्ठी को केवल एक कागज नहीं बल्कि एक भावना मानते थे। हर रोज वो डाक बांटते थे, लेकिन गांव में एक अफवाह थी, हरीश काका के झोले में एक ऐसी चिट्ठी है जो कभी किसी को नहीं दी गई। बच्चे अक्सर पीछे दौड़ते हुए पूछते, काका वो राज वाली चिट्ठी कब देंगे? हरीश बाबू बस मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते। करीब 18 साल से वो एक चिट्ठी को हर रोज अपने साथ लेकर चलते थे। ना उसे खोलते, ना किसी को देते। वो चिट्ठी अब पुरानी हो चुकी थी, कोने मुड़े हुए, कागज हल्का पीला, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावना अब भी जिंदा थी। कई लोगों ने पूछा, लेकिन हरीश बाबू बस यही कहते, जब वक्त आएगा वो चिट्ठी खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। एक रात उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। गांव वालों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शरीर कमजोर था, लेकिन हाथ में अब भी वही चिट्ठी थी, जैसे वो आखिरी सांस तक उसका पहरा दे रहे हों। नर्स ने देखा और पूछा, ये चिट्ठी किसके लिए है? हरीश बाबू ने कांपते होठों से बस इतना कहा, इसे वहीं देना जहां कोई उम्मीद बाकी न हो। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। डॉक्टर ने उनकी झोली में से चिट्ठी निकाली। गांव के मुखिया ने सबके सामने उसे पढ़ा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर दिन हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी से हार मत मानना, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी माँ। चिट्ठी के साथ एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, एक महिला और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। लोगों ने पहचान लिया, वो बच्चा कोई और नहीं, हरीश बाबू खुद थे। उसी गांव में रेलवे स्टेशन के पास एक लड़का था, अर्जुन। उम्र करीब 12 साल, फटे कपड़े, बिना चप्पल और आंखों में सूखे सपनों की राख। वो हर रोज लोगों के जूते पॉलिश करता था और रात वहीं प्लेटफॉर्म पर सो जाता। माँ बाप का कोई अतापता नहीं था। कभी कभी कहता, शायद मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई, बस रास्ता भूल गई होगी। जब गांव वालों ने वो चिट्ठी अर्जुन को दी, उसने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा और उस तस्वीर को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस तस्वीर को सीने से लगाया और पहली बार आंखों से आंसू नहीं, मुस्कान निकली। मैं जानता था कोई न कोई जरूर होगा जो मुझे चाहेगा। उस दिन के बाद अर्जुन में जैसे कुछ बदल गया। वो पहले की तरह जूते पॉलिश करता, लेकिन अब आंखों में नमी नहीं थी, उम्मीद थी। धीरे धीरे गांव के एक शिक्षक ने उसे पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन हर परीक्षा में टॉप करता गया। उसका आत्मविश्वास चिट्ठी से ही पैदा हुआ था। हर रात वो वही चिट्ठी पढ़ता था, जैसे माँ की गोद हो। सालों बाद अर्जुन ने यूपीएससी की परीक्षा दी। गांव को यकीन नहीं हुआ जब अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। प्लेटफॉर्म से संसद तक का सफर, अर्जुन बना आईएएस अफसर। शपथ ग्रहण समारोह में जब उससे पूछा गया कि उसकी प्रेरणा क्या थी, तो उसने जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। मेरी माँ की लिखी नहीं थी ये चिट्ठी, लेकिन आज भी लगता है कि वो मेरे पास बैठी हैं और कह रही हैं, बेटा हार मत मानना। अर्जुन ने अपनी पोस्टिंग के बाद गांव लौटकर स्टेशन के पास एक अनाथालय बनवाया, माँ की चिट्ठी नाम से। वहाँ हर बच्चे को वो प्यार, शिक्षा और आत्मबल दिया जाता है जो उसे मिला। आज भी जब कोई बच्चा उदास होता है, अर्जुन खुद उसे वही चिट्ठी पढ़कर सुनाता है और फिर कहता है, हर अधूरी चिट्ठी में एक मुकम्मल कहानी छुपी होती है। सीख हमेशा याद रखो, प्यार और अपनापन भले किसी कागज पर लिखा हो, लेकिन उसका असर जिंदगी भर चलता है। एक अधूरी चिट्ठी अगर सही इंसान तक पहुँचे तो वो जिंदगी बदल सकती है। कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश एआई के साथ।